जय श्री राधे। आज एक जटिल विषय पर चर्चा करेंगे। उस विषय को लोग छूना पसंद नहीं करते हैं। जो पौराणिक विधियां चली आ रही है उसी को लोग फॉलो कर रहे हैं, पर मुझे लगता है इस पर बात रखने की आवश्यकता है। जैसे प्रत्येक साल 2 महीना खरमास का महीना कहा गया है। एक तो अभी 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक का, 13 जनवरी तक का, फिर 14-15 मार्च से लेके 14 अप्रैल तक का समय, जब सूर्य मीन में रहेंगे या फिर धनु में रहेंगे। तरह तरह के लॉजिक हैं। एक खर मास को बोला जाता है, खर गधा का मास, जो महीना पूरा गधा वाला बेवकूफ वाला लोगों का महीना होता है, इसलिए कोई काम नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं खर का मतलब बहुत तीक्ष्ण और बहुत तेज और बहुत कड़ा। अभी उस पर हम नहीं जाते हैं। दो तीन बात आप लोग भी विश्लेषण कीजिएगा। हमारे 2 भगवान सनातन धर्म में जो मनुष्य के रूप में अवतरित हुए, श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण भगवान। श्री रामचंद्र जी की कुंडली में सूर्य ऊंच के हैं और श्री भगवान श्री कृष्ण जी के कुंडली में सूर्य सिंह राशि के हैं। जितना भी पराक्रमी व्यक्ति हैं उनके सूर्य ऊंच के होंगे, धनु के होंगे या फिर सिंह राशि के होंगे। अब देखिए, इस इतना अच्छा, जब दूसरा ये है कि सूर्य जा रहे हैं पुरोहित के पास में, गुरु के पास में, समान तौर पर तो ये अच्छी बातें हैं कि हमारा और राज सत्ता, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। अगर हमारे आदरणीय मोदी जी अगर विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करते हैं, वैष्णो देवी का दर्शन करते हैं, तो देश कल्याण के भी बात उनसे मांगते होंगे। तो ये हमारे देशवासियों के लिए सुरक्षा की बात है। हाँ, सूर्य भी, बृहस्पति भी वहीं बैठे हुए अस्त हो जाए तो एक मतलब, जैसे सूर्यास्त में विवाह वर्जित कहा गया, तो बृहस्पति भी अगर वक्री अस्त हो गए तो एक पॉइंट है कि गुरु ही अगर अस्त है तो फिर विवाह कैसे उनको ब्लेसिंग दे पाएंगे। पर जब गुरु अगर उच्च के हैं या भी जैसे मेष में हैं, तो फिर ये खरमास का में शादियां रोक देना, बड़े बड़े काम रोक देना, कोई भी शुभ काम नहीं करना, मैं समझता हूं कि इसका तात्पर्य तीक्ष्ण राशि है तो धनु, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पर जब तक कि जो मूला नक्षत्र है 13 डिग्री 20 मिनट का, तब तक कुछ काम नहीं होना चाहिए। विशेष में तो होना ही चाहिए, जब शुक्र का नक्षत्र है, सूर्य का है, करना ही चाहिए। और ये इसी में से सिर्फ क्यों, सिंह में क्यों शादी होती है जबकि मघा नक्षत्र है, पहला नक्षत्र। मेष में अश्विनी नक्षत्र है, वो भी आग वाला नक्षत्र है, तो वो भी तीक्ष्ण नक्षत्र है। अब सबसे और बड़ी बात है कि सूर्य जब मकर में जाएंगे, अपने शनि के घर में जाएंगे, जो कि कहा जाता है कि सूर्य कमजोर हो जाते हैं, उस समय शादी ब्याह की बात पंचांग के अनुसार बहुत सही है। सूर्य तो पावर है, संतान उत्पत्ति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी सूर्य की आवश्यकता है, अगर पौरुष वाला संतान की जरूरत है तो। जितने भी मेरे पास में हॉरोस्कोप है, करीब करीब जिनके सूर्य धनु में है खासकर, वो बहुत कर्मयोगी है।
वो बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी पर भी बहुत बिलीव नहीं करेंगे, वो कर्म के प्रति ज़्यादा बिलीव करेंगे। जितने मेरे राजा महाराजा योद्धा हुए हैं उसमें परसेंटेज धनु राशि का या मेष राशि का सूर्य जो लड़ने वाले हों। मैं तो मानता हूं कि ये जो हमारे अब उसका कौन कॉन्टेस्ट में उसका उपयोग किया जाना था, पर उसको लोग सभी क्षेत्र में उसको उपयोग करने लगे हैं। खरमास हो गया, कोई शादी ब्याह नहीं। इसका मतलब आप बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी उसको आप छोड़ रहे हैं। अब जिनके घर में बाल बच्चे हैं, अगर धनु राशि का जन्म है, धनु राशि का मतलब है 16 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच में, अपने अपने फील्ड में बहुत माहिर हैं, बहुत आगे बढ़े हुए होंगे। अब 1-2% छोड़ दीजिए, बहुत ग्रह उल्टा पुल्टा होगा तो उसका अलग बात होगी। तो परसेंटेज पर आई है, सिर्फ सूरज के प्लेसमेंट पर आई है। सितंबर महीना वाला जो सूरज होते हैं, सिंह वाला होते हैं, 14-15 अगस्त से लेके 15-14 सितंबर तक का बीच का समय, वो भी भगवान श्री कृष्ण भगवान उसी में जन्मे थे। सिंह अपने घर का सूरज है। मैं तो मानता हूं कि हमारा जो सनातन धर्म या हिंदू धर्म में जो प्राक्रमी लोगों का जो कमी हो रहा है, इसका बहुत बड़ा कारण ये मुहूर्त सिस्टम है। अब बताते हैं, इसको आप अवलोकन कीजिएगा। सावन में जो जुलाई के आसपास में है, फिर भादो अगस्त है। भादो में भी कोई काम नहीं करना है, सब भगवान का पूजा कीजिए। सावन में भी तो भगवान शिव जी का महीना है, उसमें तो ऐसे ही सब बहुत धार्मिक बने हुए रहते हैं। जब सावन में शादी नहीं होगी, भादों में शादी नहीं होगी, या अगर जो अध्यात्म पूरा मानने वाले जो हमारे सनातनी लोग हैं वो उसको फॉलो करेंगे, इस समय कोई संतान के बारे में नहीं सोचेंगे। जब नहीं सोचिएगा तो फिर आपको अप्रैल मई में आपको उच्च का सूर्य वाले जातक कहाँ से मिलेंगे, पौरुष वाला जातक कहाँ से मिलेंगे, वॉरियर वाला जातक कहाँ से मिलेंगे आपको। फिर बताना चाहेंगे कि अगर अभी दिसंबर में 15 दिसंबर ऑनवर्ड्स जो एक महीना का समय है, इसमें अगर कोई माँ बन रही है, कंसीव कर रही हैं, जिसको कहा जाता है कि इस समय कुछ नहीं करना है, तो वही लोग जाके सितंबर में सूर्य उनके सिंह राशि में रहेंगे। जब आध्यात्मिक, इसीलिए जो बहुत ज्यादा धार्मिक हो रहे हैं वो दिन प्रतिदिन उसका ओज खत्म हो रहा है, उस ढंग के संतान नहीं आ रहे हैं। हिंदू ऐसे ही कमजोर हो रहा है, सनातनी ऐसे ही कमजोर, एक पार्ट है ये जो कमजोर हो रहा है। जब हमारे आने वाला संतान में सूरज का ही पावर अच्छे नहीं होंगे तो कैसे देश विकसित होगा। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते हैं, चाहे सनातन हिंदू धर्म की बात हो या दूसरे धर्म की बात हो, वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए बहुत लोग बोलते हैं हम लोग पूजा पाठ करते हैं, ये करते हैं, इतना पीछे हो जाते हैं, इतना दुख झेल रहे हैं। हाँ देखिए तो वो लोग इतना इतना दूर तक आगे बढ़ गया, कुछ नहीं करता है। इसका मेन रीजन यहीं से स्टार्ट होता है। और भी रीजन है, बट एक ये भी रीजन है कि मेरे बच्चे सब जो आ रहे हैं वो सूरज कमजोर लेके आ रहे हैं।
और धार्मिक जो कट्टरता कहीं न कहीं पर जो है ना, उसको बैठकर सभी मूर्धन्य लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। अब 2 तिथि में पूजा कर व्रत हो जाते हैं, त्योहार हो जाते हैं, गुण दोष के आधार पर अच्छे-अच्छे लड़कियां या अच्छे-अच्छे लड़के छट जाते हैं। जबकि अभी के जब समय था लोगों के पास में 84 आसन करने का समय था, उस समय गुण दोष बात बहुत इम्पोर्टेंट था। कौन किसका मूड रहेगा, कौन राक्षस गण है, कौन मनुष्य गण है, कौन देवता गण है, कौन बानर योनि है, कौन मनुष्य योनि है। अब लोगों के पास समय कहाँ है। तो गुण दोष का जो कॉन्सेप्ट है ना, जैसे हमारे आदरणीय मोदी जी बहुत नियम को अलग कर रहे हैं, तो ये नियम भी नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना उसका इफेक्ट नहीं है जितना कि दशा का इफेक्ट है, जितना ग्रहों का इफेक्ट है, जितना कि प्लेसमेंट, ग्रहों का प्लेसमेंट का इफेक्ट है। पेड़ के पत्तों को सजो रहे हैं, जड़ को पानी दे ही नहीं रहे हैं, या उस पर कुछ विचारे नहीं कर रहे हैं। इसलिए बहुत विचारणीय विषय है कि सनातन धर्म को और मजबूत करना है तो उसे बलवान बच्चों का जन्म आवश्यक है। एक ही बच्चा हो पर बलवान बच्चा हो। प्रत्येक लोगों का देख रहे हैं, सूरज कमजोर लेके बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, दूसरे दूसरे ग्रह से जॉब वॉब कर लेंगे, लीडरशिप नहीं हो पाएगा। एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनका सूरज ऊंच के हैं, मुकेश अंबानी साहब। 19 अप्रैल का समथिंग है। जब तक कि वो गर्भ में आए होंगे, वही सावन भादों के महीना में गर्भ में आए होंगे ना। आज एक आइकॉन बने हुए और बहुत लोग होंगे जिनके बारे में हम नहीं जानकारी है, या समय पर वो बताएंगे आपको। तो बड़े काम करने के लिए उस ओज लेके आए हैं, पावर लेके आए हैं। उन्हीं का भाई का सूरज नहीं अच्छा है। आप ये समझिए कि एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कीजिए, धर्म को भी, पर कौन चीज कहां पर इंपॉर्टेंट है, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। अब सूर्य मान लिया धनु राशि की बात है, खरमास की बात है, तो कम से कम जो स्टार्टिंग का जो 13 डिग्री 20 मिनट है, जो इसको केतु नक्षत्र बोलेंगे, मूला नक्षत्र बोलेंगे, वहां जरूर वर्जित करना चाहिए। वो तीक्ष्ण वाला बात है, वो बहुत आक्रामक वाली बात है, उसको सेफ मोड में चल सकते हैं। और जो बचे हुए मेरे अंश हैं, तो ये हमारे जो उतना बड़े विश्व में हमारा सनातन धर्म राज करता था, मैं समझता हूँ कि आरोप लगा देना बड़ा आसान बात है कि वो सरकार ऐसे कर दिया, तो मुगल आ गया, तो अंग्रेज आ गया, तो ये हमारा क्वालिटी कमा, तब ने हम राज सत्ता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। एक सिंगल हजारों पर भारी हो जाएगा अगर ग्रह मेरा मजबूत होगा, तो सामने टिक ही नहीं पाएगा। फिर आपको बताना चाहेंगे, अगर जुलाई अगस्त में जो सावन का महीना होता है, फिर भादों का महीना होता है, भदवा हो गया, सब खराब हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। उसे 9 महीना गिन के देखिए, अप्रैल मई आता है, अप्रैल मई में ही सूरज ऊंच के होते हैं। बड़े बड़े पदाधिकारी से लेके बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन सब सूरज ऊंच के मिल जाएंगे।
हमारे सौर मंडल में सूर्य का स्ट्रोंग रहना अति आवश्यक है। मकर संक्रांति इसलिए मनाते हैं कि सूर्य मकर राशि में जा रहे हैं, शनि के घर में सूर्य जा रहे हैं, राजा जा रहे हैं अपने पुत्र के घर में जा रहे हैं। कोई बहुत बड़ा हमारे सौर मंडल में उथल पुथल नहीं हो जाए, इसलिए मकर संक्रांति एक पूजा के रूप में मनाते हैं कि हमारे लाइफ में कुछ वैसा उथल पुथल नहीं हो जाए, प्रकृति में कुछ उथल पुथल नहीं हो जाए। संक्रांति का मतलब है कि एक ग्रह दूसरे ग्रह में जा रहे हैं। अब रही बात, बड़ा मुझे विचित्र लग रहा है, सिर्फ सूर्य पर धनु राशि में जाएंगे तो ये गड़बड़ होगा। शनि अगर धनु राशि में, ठीक है 30 साल बाद ही आते हैं, ऐसा तो कोई नहीं है कि शनि जाएंगे धनु राशि में तो गड़बड़ हो जाएगा, पूजा पाठ नहीं होगा, सॉरी शादी ब्याह नहीं होगा, कोई शुभ काम नहीं होगा, कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, वैसा तो कोई लिखी हुई बात नहीं है। राहु अगर उसमें रहेंगे धनु राशि में, वो तो रुकावट नहीं हो रहे हैं, मंगल बैठ रहे हैं वो कुछ रुकावट नहीं दे रहे हैं। तो सूर्य के बारे में क्यों रुकावट दे रहे हैं? हाँ ये जरूर है कि धनु राशि में जब सूर्य चले, जब राजा जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के पास में, तो धार्मिक बनना चाहिए। ये धर्म का जितना इस समय पूजा पाठ करना चाहिए, मतलब उसका पाठ पाठ है। जिनको ज्यादा धर्म में रुचि है वो पूजा पाठ करें, सब कुछ वो बांटने की बात करें। मैं वैवाहिक जीवन में अगर उस समय अच्छे विवाह नहीं होंगे, अच्छा बच्चे का जन्म नहीं होगा, कहां से मेरा देश आगे बढ़ेगा? खाली वो खैरात वाला पैसा बांट बांट के गरीबी योजना वाला से होगा? मूल शक्ति को बढ़ाने की बात होना चाहिए। कुंडली मजबूत होगा, कोई आरक्षण की बात नहीं होगा, अपना बल से वो अपने शिखर पर पहुंचेगा। चंद्रगुप्त, उनका कुंडली कोई पता नहीं है, बट निश्चित रूप से सूर्य ऊंचा, तब महाराज चाणक्य उनको परख पाए कि ये राजा बनेगा, आधा दुनिया पर राज करेगा। ऐसा थोड़ी बात था कि महाराज चाणक्य कोई आम आदमी को पकड़ लेते, उनका अपना आध्यात्मिक ज्ञान से पकड़ लिए, उठा लिए। ये धनानंद को सबक सिखाएगा। फिर बताना चाह रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते हैं, चाहे अपने धर्म का हो दूसरे धर्म का बात हो, मैं देख रहा हूं वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे ज्यादा बोल्ड हो रहे हैं, वो ज्यादा जुझारू हो रहे हैं। मैं आध्यात्मिक भी बनना चाहता हूं और परुषता भी अपने आने वाले जनरेशन में देखना चाहता हूं। ये दोनों मिक्स होगा तभी रामराज की बात कर सकते हैं, या फिर चंद्रगुप्त चाणक्य की बात कर सकते हैं। चंद्रगुप्त के पास में ताकत था, सूर्य का ताकत था, चाणक्य के पास में अध्यात्म का ताकत था। इस मैटर पर जरूर सोचनी चाहिए हमारे सनातनी भाइयों को। जब दिसंबर जनवरी आधा हम मिस करेंगे तो 9 महीना मेरा सितंबर में जो पूरेगा सूर्य मेरा कहाँ जाएगा? जब कंसीवे नहीं होगा तो फिर सिंह में नहीं आएंगे, फरवरी में आवेंगे तो तुला में आ जाएंगे, सूर्य नीच के हो जाएंगे। सूर्य नीच का मतलब सूर्य तुला में सूर्य हो जाए, शनि हो जाए, तो 20-30% तो ऐसे ही फिजिकल सेक्सुअली आदमी इम्बैलेंस वाली बात, कमजोर वाली बात होती है। बार बार पेशाब लगने की बात है, स्टोन की शिकायत की बात है,
इसलिए किडनी स्टोन का बात ज्यादा दिखाई आने वाला समय में ज्यादा पड़ रहा है। परसेंटेज लोगों का तुला राशि कमजोर है। तो ये सब आप अपने ही चार्ट में पहले आप क्रॉस कर लीजिए, समझ लीजिए, तब आप मेरी बात को आप खोजने का कोशिश कीजिएगा। लोग एक लकीर के फकीर बने हुए हैं, जो लिख दिया गया है वही लिखा गया। कौन कौन टेस्ट में लिखा गया है, पूरा महीना ब्लैकआउट है। जबकि जो भी बच्चा अगर ये 15 सितंबर से 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच जन्म हुआ है, खासकर दूसरे धर्मों वाले या दूसरे जो हमारे हिंदू धर्म में जो बहुत पूजा पाठ और एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते हैं, कितना वो ग्रेट वॉरियर सब है। आपके नजदीक में अगर होगा तो आप पता लगा लीजिएगा कितना दूर वो आगे हमसे बढ़ जाता है। इसलिए आप इस पर एक डिस्कशन होना चाहिए। हमारी जो मन में बात बहुत सालों से चल रही थी कि खरमास को बहुत वाजिब कारण नहीं है इसको बहुत बदनाम कर देने का। बृहस्पति महाराज जी के घर में सूर्य गए हैं, ठीक है, उसका आगे का जो 4 चरण है मूला का, वो कुछ कुछ जगह पर ठीक नहीं है। शेष और उसमें जितने लोग अगर मेरे पास आते हैं मूला नक्षत्र से ले धनु वाले, कहीं भी सूर्य बैठे हुए हों, डायनेमिक आदमी है, बड़े बड़े काम करने वाले लोग होते हैं। उनको आधा बात समझावेंगे, पूरा बात वो समझ के आगे बढ़ता है। इसलिए ये बात पर आप लोग सभी लोग गौर करना चाहिए। जय श्री राम।